तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉब्लम 10.4। कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर प्लेन वेव इन ए वैक्यूम एट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। फिर से ये वैक्यूम मीडियम की आपका वैक्यूम है, इसमें जो वेलोसिटी ऑफ जो वेव होगा वो कितना होगा इन वैक्यूम जो वेलोसिटी ऑफ वेव है जिसको यू से लिखते हैं, कभी कभी सी से लिखते हैं, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? Calculate the wavelength for the plane wave in vacuum at the following frequency: 60 Hz, 2 MHz, 120 MHz and 2.4 MHz। क्लियर ना? तो आपसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। वेवलेंथ से सपोज करो ये आपका है ना, कि एक साइकिल का वेवलेंथ ये क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस क्या है आपका लैम्डा है, और ये जो टाइम लगता है आपको कितना लगता है t टाइम लगता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और जो वेलोसिटी है मूवमेंट का वो क्या दे दिया है, u दे दिया है। तो जो लैम्डा होगा डिस्टेंस, लैम्डा क्या आपका डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो जो लैम्डा है इस हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, स्पीड क्या आपका u, टाइम क्या आपको t है। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या होगा लैम्डा इज इक्वल टू यू बाय टी इज इक्वल टू क्या हो गया 1/f। क्लियर ना? ये आपका एक फॉर्मूला आ गया लैम्डा का रिलेशन विद लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए f कितना दे दिया है 60 हर्ट्ज, तो लैम्डा क्या हो जाएगा u/f। u कितना हो गया 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 60। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 0.5 × 10⁻⁻7 मीटर, या आप इसको कैसे लिख सकते हो 5 × 10⁻⁻6 मीटर। क्लियर ना? मतलब वेव जो है ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये 5 × 10⁻⁻6 मीटर में एक पीरियड में। क्लियर? विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया है 2 मेगाहर्ट्ज, एएम रेडियो मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो। इसका मतलब 2 × 10⁻6 हर्ट्ज। तो लैम्डा इज इक्वल टू u/f। यू हो गया 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻6, 1.5 × 10⁻, क्या हो जाएगा 2, मतलब ये 150 है ना, 150 मीटर। सी 120 मेगाहर्ट्ज एफएम रेडियो है ना, तो एफ इज इक्वल टू गया 120 मेगाहर्ट्ज, मतलब 120 × 10⁻6 हर्ट्ज। इसके लिए वेवलेंथ क्या हुई u/f 3 × 10⁸ 2 × 10⁻6, सॉरी 120 है ना, 120 × 10⁻6। इसको जो सॉल्व करेंगे आप ये आ जाएगा 0.25 × 10 है ना, ये कितना आ जाएगा 2.5 मीटर। क्लियर? नेक्स्ट डी, नेक्स्ट क्या 2.4 गीगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी हो गया 2.4 गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज का मतलब 2.4 × 10⁻10 हर्ट्ज। माइक्रोवेव में जो खाना बनाते हो ना ओवन में, है ना, उसी का फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ है। क्लियर? तो लैम्डा कितना हो जाएगा u/f। u कितना हो गया 3 × 10⁸ 2.4 × 10⁻6। इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 1.25 × 10⁻⁻1, मतलब 0.125 मीटर। तो आप क्या देख रहे हो, आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 60 था, यहाँ पे 2 मेगाहर्ट्ज था,
यहाँ पे 120 मेगाहर्ट्ज था, यहाँ पे 2.4 इंटू 10⁻6 मेगाहर्ट्ज था, गीगा 10⁻10 होता है ये। ओके, तो क्या देख रहे हैं आप, वेव लेंथ है ना, हर एक का वेव लेंथ क्या अलग है, इसमें काफी कम है, इसमें ज्यादा आ गया, 150 मीटर है। क्लियर? Point 5, 2.4. 2.5 मीटर, 150 मीटर, उसके बाद 2.5 मीटर, 0.125 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपका वेवलेंथ निकल गया, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्लियर? थैंक यू।